नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर थी, इसलिए इस चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में। पहले वाला पार्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और ये सेकेंड पार्ट है इसका, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसको करने से पहले आप जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको कनेक्शन नहीं बनेगा। यानी पिछले जो फैक्ट्स हैं, पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी, ये सारे चैप्टर्स आपके छूट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं और जो पावर रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। तो पावर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे और पावर रिसोर्सेज में आज हम कुछ फैक्चुअल बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी सबसे ज़्यादा ऑयल किस कंट्री में प्रोड्यूस होता है और कौन सी कंट्री किस नंबर पर है। ये टॉप 10 कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चार्ट की बात करिए। ये 2018 का डेटा है। 2018 डेटा के अनुसार यूएसए नंबर 1 पे था ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, यानी दुनिया का 16% लगभग 16% तेल जो है वो कौन प्रोड्यूस करता था? यूएसए। उसके बाद नंबर आता था सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया, उसके बाद रशिया, कनाडा, ईरान, इराक, यूएई, चाइना और कुवैत। देखिए, इसके ये दो चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं यहाँ पर, यही वाला चार्ट और ये वाला चार्ट। इनके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में ये जो फैक्ट थे वो इस प्रकार से थे और 2019 में जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, सबसे ऊपर तो यूएसए ही है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे रशिया है, जबकि थर्ड नंबर पे ठीक है यहाँ भी रशिया था। फिर आता है आपका इराक, फोर्थ नंबर पे आता है आपका इराक और यहाँ पे दिया हुआ आपका ईरान, ठीक है, यानी यहाँ पे दिया हुआ आपका कनाडा। तो इन दोनों में डिफरेंस आप ये देखिए कि जो फैक्ट्स हैं वो हर साल या कुछ साल के बाद चेंज होते रहते हैं। तो जब भी कोई एग्ज़ाम आप देने जाएं तो उस एग्ज़ाम को देने से पहले उस साल के जो डेटा है, उस साल का जो फैक्ट्स है, उनको आप अच्छे से अपडेट कर लीजिए गूगल के माध्यम से, या तो फिर वो जो साइट होती है यानी वेबसाइट के माध्यम से उस डेटा को आप अपडेट कर लीजिए, सो दैट आपके जो फैक्ट हैं एग्ज़ाम के अंदर वो आप गलत ना हो। तो इसी प्रकार से आप देखिए, ईरान, फिर चाइना का नंबर आता है, फिर कनाडा, उसके बाद यूनाइटेड यानी यूएई का नंबर आता है और कुवैत का नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे होंगे ओपेक, ये क्या है? ठीक है, ये ओपेक क्या है? और ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, यानी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है ओपेक में? ओपेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आती हैं 15। तो ये 15 कंट्री मिलके ये ओपेक बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑयल प्रोड्यूस करता है और उस ऑयल का क्या दाम होगा इंटरनेशनल मार्केट में, उसका क्या दाम होगा, कब उसका दाम ज़्यादा करना है, कब उसका दाम कम करना है और कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, ये सभी नियम बनाए जाते हैं इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें 15 कंट्रीज हैं। ये कब बना था? ये बना था 1960 में, ठीक है, और ओपेक का निर्माण हुआ था 1960 में। तो ओपेक कंट्रीज कितने हैं? 15, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और ओपेक के अंदर सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो किसका आता है? सऊदी अरेबिया, यानी ओपेक कंट्रीज में 31% तेल केवल और केवल सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नंबर आता है इराक और उसके बाद नंबर आता है फिर ईरान, फिर यूएई, फिर कुवैत और फिर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये यहाँ पे सबका परसेंटेज दिया हुआ है, सबका परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, जो टॉप 5 टॉप 4 कंट्रीज हैं उनका परसेंटेज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देखिए मेटल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, यानी मेटल कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होता है और कितना प्रोड्यूस होता है और किसका नंबर कहाँ पर आता है। देखिए, एल्यूमिनियम चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। उसके बाद बॉक्साइट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना दूसरे नंबर पर है। बिस्मिथ चाइना में सबसे ज़्यादा आता है, मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। ठीक उसी प्रकार से कॉपर चिली में सबसे ज़्यादा होता है, चिली साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर एंडीज पर्वत भी है।
तो कॉपर जो है वो चिली में सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आता है पेरू। चिली और पेरू दोनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। उसके बाद नंबर आता है क्रोमियम, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, टर्की में दूसरे नंबर पर। गोल्ड देखिए चाइना में सबसे ज़्यादा होता है और ऑस्ट्रेलिया में सेकंड नंबर पर। आयरन और की अगर हम बात करें, लोह अयस्क, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, चाइना दूसरे नंबर पर है। लिथियम ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मरकरी चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको। माइका चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पर रशिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आप पढ़ते जाएंगे तो नीचे देखिए सिल्वर, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस होता है और पेरू में सेकंड नंबर पर आता है। फिर टिन की अगर बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा और इंडोनेशिया। टाइटेनियम और जिंक, तो ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी मेटल्स हैं, कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो अवशेषी जो तेल हम निकालते हैं जहाँ से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, देखें कोल, कोल चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। नेचुरल गैस यूएसए में सबसे ज़्यादा है और रशिया सेकंड नंबर पे है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पिछले चार्ट में अभी हमने पढ़ा ही था, यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट नंबर पर आता है, सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर आप बात करिए न्यूक्लियर फ्यूल्स की। न्यूक्लियर फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो देखिए यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और कनाडा सेकंड नंबर पर है। थोरियम की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है थोरियम और यूएसए सेकंड नंबर पर है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूल की अगर हम बात करें तो थोरियम और यूरेनियम दो फ्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यूरेनियम में कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। इंडिया भी कजाकिस्तान से इंपोर्ट करता है यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर यूज़ करने के लिए। हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूल के थ्रू। थोरियम इंडिया में सबसे ज़्यादा तो है, बट थोरियम सेकंड, या ये बात करें हम कि न्यूक्लियर फ्यूल्स के तौर पे यूज़ होने वाला थोरियम जो है वो बहुत ही कम न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो ये कम तौर पे यूज़ होता है क्योंकि इसका जो डिग्रेडेशन है, या अगर हम बात करें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है तो वो बहुत ही कम होता है। यूरेनियम ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और जो थोरियम है वो कम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए जो इसका एक पार्ट से दो पार्ट में टूटने का जो संगठन है, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, तो कि जो यूरेनियम है वो दो पार्ट में टूट जाता है जब इस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो जो यूरेनियम है वो दो पार्ट में टूट जाता है। और जो थोरियम है वो इस प्रकार की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो शो नहीं कर पाता, इसलिए थोरियम को न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर सीधे सीधे यूज नहीं किया जाता। इसीलिए इंडिया में मैक्सिमम थोरियम प्रोड्यूस होने के बाद भी इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करने में बहुत पीछे है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में यही फैक्ट्स था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जो भी फैक्ट मैंने आपको बताई इन स्लाइड्स में, जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए, आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले पक्का आप उनको एक बार चेक बैक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कोई एग्जाम 2020 में दे, कोई एग्जाम 2021 में दे, तो वहाँ पर जो डेटा है वो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो एग्जाम में जाने से पहले ये सभी डेटा को एक बार आप अपडेट करके जरूर जाएं। चलिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का क्या गुण नहीं है इनमें से। देखिए दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी मिनरल्स नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, ह्यूमन मेड या मैन मेड प्रोसेस से नहीं बनते हैं। तो ये तो ठीक हो गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, यानी कौन सा नहीं है। दे हैव आर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यस डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन तो होती है, वो इसकी डेफिनेशन में ही था मिनरल्स की। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल यानी अटूट, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, अक्षय, ऐसे हैं? जी नहीं है। मिनरल्स को तो हम यूज करते हैं तो वो खर्च होते रहते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला भी सही है, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, यस हर एक कंट्री में अलग अलग प्रकार से खनिज पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ प्रोड्यूस होता है। देखिए अभी पिछले वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे थे चिली, चिली में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्या, कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट
कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। आपके किचन में खाना बनाते वक्त इनमें से कौन सी ऐसी सुविधा है जो एलपीजी को बचाएगी, यानी एलपीजी को सेव करने में आपकी मदद करेगी, वो पूछ रहा है। देखिए पढ़ लेते हैं। सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। यानी दाल बनाने से पहले अगर उसको कुछ टाइम के लिए भिगो कर रख दें तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, हमारा जो एलपीजी है वो बचेगा, यानी वो दाल जल्दी पक जाएगी। नेक्स्ट, कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में कुकिंग फूड जब हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, तो हमारी जो एलपीजी है वो बच जाती है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट को हमेशा याद रखिएगा, क्या नहीं वो पूछ रहा है। देखिए, कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। यानी गैस जलाने से पहले आपका जो सब्जी बनाने का सामान है वह ऑलरेडी आप चॉप यानी काट कर रख लीजिए, ताकि सब्जी बनाते वक्त तुरंत आप उसको बना सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी जो एलपीजी है वो वेस्ट ना हो। तो ये भी सही है, यानी ये और ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है यहाँ पर। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। देखिए, लो फ्लेम पर और ओपन पैन में अगर आप खाना बनाएंगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो एलपीजी है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में इतना ही है। अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलते हैं। और हाँ, इसमें अभी एक चीज़ और रह गई है, यानी सोलर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें आपका सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, बायोमास एनर्जी आता है, टाइडल एनर्जी आता है। तो ये जो है इसका कुछ डेटा और बचा हुआ है, वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें डेटा को आप अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।